बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब सैयदा से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, लेकिन क्या हम इन मुक़द्दस हस्तियों के बताए हुए रास्ते पर भी चल रहे हैं या नहीं। यानी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में हिजाब यानी पर्दे पर अहमियत देते हुए नज़र आती हैं कि एक मरतबा जनाब रसूल खुदा एक नाबीना शख्स के साथ जब जनाब सैयदा के घर आए तो जनाब सैयदा ने जैसे ही उस शख्स को देखा, बीबी ने अपना मुकम्मल हिजाब कर लिया और जनाब रसूल खुदा ने जनाब सैयदा को देखकर फरमाया, ए जनाब सैयदा, ए मेरी बेटी, ये शख्स नाबीना है, ये आपको नहीं देख सकता। तो जनाब सैयदा फरमाती हैं, बाबा जान ये नाबीना है लेकिन मैं तो बीना हूँ, मैं तो देख सकती हूँ। और इसके बरअक्स अगर आज हम अपने मुआशरे में देखें तो हमारे मुआशरे में आजकल पर्दे के मुतालिक क्या कहा जा रहा है कि अगर हिजाब करना ही है, अगर हमें पर्दा करना ही है तो अपने दिल का पर्दा होना चाहिए। अगर दिल का पर्दा है तो हमें ज़ाहरी तौर पर पर्दा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पर्दा दिल का ही करना हो और ज़ाहरी तौर पर पर्दे की कोई अहमियत ना होती तो खुदावंद मुताल कुरान में इतनी अहमियत पर्दे को क्यों देता। आयमा अलैहिस्सलाम बिख़ुसूस जनाब सैयदा अपनी ज़िंदगी में पर्दे को इतनी अहमियत देते हुए हमें क्यों नज़र आती। इसी तरह एक आलम दीन आयतुल्लाह गुलपायगानी के पास एक खातून आई। उन्होंने आकर कहा, क्या मैं आपकी अबा को बोसा दे सकती हूँ। तो आयतुल्लाह गुलपायगानी कहते हैं कि मेरी अबा से ज़्यादा मुक़द्दस और कीमती आपकी अपनी चादर है। क्यों? क्योंकि मेरी अबा जो मेरे बदन पर है, अगर मैं इसको हटा भी दूँ, उतार भी दूँ तो मेरे ऊपर कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो आपके सर पे चादर मौजूद है, इस चादर से दुश्मन खौफज़दा है। आज जो दुश्मन का हदफ और टारगेट है वो एक खातून की चादर, एक खातून के सर पे मौजूद उसका हिजाब है, जिससे दुश्मन खौफज़दा है। और हमें अब ये देखना है कि हमने इस चादर को, इस हिजाब को अपने सर से हटाकर दुश्मन के लिए रास्ता हमवार करना है। इस चादर को सर पे रख के इस हिजाब को लागू करके अपनी ज़िंदगी में अपनी आने वाली नस्लों की, इमाम ज़माना के सिपाहियों की बेहतरीन तरबियत करना है। वस्सलाम।